जय हिंद। बीपीएससी टीआरई 3.0 एंड 4.0 भी आप बोल सकते हैं। 3.0 में अभी 1 to 5, 6 to 8 का रिजल्ट आया। खुशी और गम दोनों वाली स्थिति आपको मालूम है बनी रही। खुशी कम, गम ज़्यादा रहा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी है, स्वाभाविक है कि उतने ही बच्चों का रिजल्ट आया और उससे कम ही रिजल्ट आया। दो तरीके से रिजल्ट में कमी की गई, आप देखें। एक तो शुरुआत में ही रोस्टर में कमी कर दी गई, और दूसरा कि पूरा रिजल्ट नहीं दिया गया, सब्जेक्ट वाइज अच्छी खासी सीट में कमी कर दी गई। इस पर हम बाद में आएंगे। बाकी कितने सारे बच्चे इससे बाहर हुए, तो ये भी बात आपके सामने है। अब उनका टीआरई 4.0 किस तरह से रहना है, कितना कंपटीशन लेवल, थोड़ा आगे चल करके इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जो हम चर्चा करेंगे, आखिर टीआरई 3.0 टीजीटी पीजीटी यानी 9, 10, 11, 12 का। अभी आप देखे होंगे कि टीजीटी में 9, 10 में एक रजनीश जी के द्वारा एक ट्वीट किया गया था, 1230 सीट के रिगार्डिंग की उतनी सीटों की बढ़ोतरी होगी। अब दो सवाल है इसमें कि अगर सीटों में बढ़ोतरी होगी तो कितनी सीटें किस सब्जेक्ट में बढ़ोतरी होगी, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा है कि स्वाभाविक है कि जब अगर बढ़ोतरी होगी तो कट ऑफ पर भी फर्क पड़ेगा उसका। वैसे भी 3 सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, एसएसटी, इंग्लिश, इसके अलावा साइंस, इस तीनों का कट ऑफ तो वैसे भी हम दोबारा बनाने वाले थे कम करके, क्योंकि इसका कट ऑफ बनस्पत कम जाएगा। लेकिन अब जाकर के जब न्यू रोस्टर आजकल में आपका दे देगा, उसके बाद एक रिवाइज कट ऑफ जब सभी सब्जेक्ट में पता चल जाएगा कि कितनी सीटों की बढ़ोतरी की गई, एग्जैक्ट पता चल जाएगा। अभी तो मार्केट में बहुत तरह की बातें चल रही है, बहुत सारे वीडियोज भी इस पर बन रहे हैं कि मैथ में 230 सीट बढ़ा, फलना में इतना बढ़ा, लेकिन अभी सब फेक है। जब तक कन्फर्म आपका नहीं आ जाता है तब तक भरोसा करना बिल्कुल भी मुश्किल होगी इन बातों पर। क्योंकि अभी जस्ट मेरा एक वीडियो हम देख रहे थे, उसके बारे में जब माननीय रजनीश जी से हमने इस पर चर्चा किया तो उनके द्वारा बताया गया कि नहीं सर, ये फेक डेटा है और जल्द ही ये डेटा आपका कंफर्म हो जाएगा, जो वास्तविक डाटा होगा। तो जब वास्तविक डाटा हो जाएगा तो उससे रिलेटेड हम वीडियो भी स्पेशली कट ऑफ को कितना कम जा सकता है, कितनी कमी हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे छात्र जिनको लगता था कि एक संशय वाली स्थिति कि 2 नंबर और अगर अधिक हमारा रहता तो निश्चित रूप से अगर हम इस दौर में हम बने रह सकते थे, तो उनके लिए एक अब आशा से भरा हुआ समय आ गया है कि वो भी होप कर सकते हैं कि हम दौर में आ सकते हैं। तो कुछ वेट करना होगा। अब हम थोड़ा सा इस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर टीआरई 4.0 के रिगार्डिंग कि जिन छात्रों का चयन नहीं हो पाया, या इस बार जिनका बाय चांस खुदा ने खास्ते अगर मिस करता है, तो टीआरई 4.0 का लेवल कितना ज़्यादा बढ़ सकता है। और नए स्टूडेंट जिनको सिर्फ टीआरई 4.0 देना है, या जो सीटेट का भी एग्जाम देंगे 14 दिसंबर से, उनको जो आशा अभी बना हुआ है कि टीआरई 4.0 में हमको मौका मिलेगा, तो उनके लिए कंपटीशन लेवल क्या रह सकता है, तो उस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि आगे चल करके 1.5 लाख प्लस वैकेंसी की दावा तो की जा रही है, लेकिन वैकेंसी कितनी रहेगी अभी उसके बारे में 100% बताना किसी के भी बूते की बात नहीं है, संभव नहीं है। सरकार लगातार जब भी सार्वजनिक कार्यक्रम उस तरह का होता रहा है या पॉलिटिकल कार्यक्रम होता रहा है, उसमें 1,50,000 से 1,60,000 वैकेंसी की बातें बताई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हल्ला होता जा रहा लगातार होता रहा है कि जो स्टूडेंट और टीचर का रेशियो होना चाहिए था वो लगभग बिहार में फुलफिल हो चुका है, तो न्यू वैकेंसी किस कदर। आखिर सरकार भी अगर ये बातें सरकार की तरफ से आ रही है तो कहीं ना कहीं उनका अपना भी कैलकुलेशन होगा किस हिसाब से वो वैकेंसी जारी करेंगे। तो स्वाभाविक है कि होप 100% आप बना के रखें, बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि टीआरई 4.0 वैकेंसी आएगा, ये 110% सत्य है। अब किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आएगी इसको लेकर एक दुविधा बना हुआ है, तो हम ये आपको बताना चाह रहे थे। खास करके पहले 1 to 5 से हम स्टार्ट करते हैं कि 1 to 5 के जो छात्र हैं जिनको टीआरई 4.0 देना है, आपको मालूम है कि कट ऑफ तो ऐसे ही इस बार बढ़ा हुआ था, लेकिन इस बार से 10% ज़्यादा का कट ऑफ लेके आपको चलना पड़ेगा, तभी जा करके आगे चल करके आप अपनी रिजल्ट का होप कर सकते हैं। तो अभी हमने अपने तरफ से बहुत जो छात्रों को अब जो इसके बाद हम कहने जा रहे हैं, अगर ज़रूरत नहीं होगा तो अभी से ही आप वीडियो बंद कर लीजिए, क्योंकि अब थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे टेस्ट के रिगार्डिंग, टेस्ट का क्या महत्व है उसके रिगार्डिंग, बैच के रिगार्डिंग। अगर ज़रूरत होगा तो इसको आपको ध्यान देना है, क्योंकि टेस्ट का महत्व को झुटलाया नहीं जा सकता है। शायद यही बड़ा कारण है कि इतना कट ऑफ आपका हाई भी जा रहा है। तो 1 to 5 में अधिक से अधिक प्रैक्टिस का क्या महत्व होगा। अभी हम कल से ही 100 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं, ऑफलाइन मोड में भी और ऑनलाइन मोड में भी। 1 to 5 का 100 क्वेश्चन डेली में हमने क्या किया है, 25 क्वेश्चन मैथ,
25 क्वेश्चन रीजनिंग अनिवार्य रूप से और 50 क्वेश्चन जीएस के अन्य सेक्शन का ऐड किया है और 100 क्वेश्चन टेस्ट ऑफलाइन मोड में पटना के तीनों सेंटर पर, ऑनलाइन मोड में प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर हमने दिया है और उसका डिस्कशन फिर हम कराते हैं, डिटेल डिस्कशन। 100 क्वेश्चन का डिस्कशन का मतलब है मिनिमम 400-500 नया क्वेश्चन डेली आपका तैयार होता चला जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 दिन अगर सप्ताह में हम टेस्ट लेंगे 100 क्वेश्चन का तो 2500 क्वेश्चन तो ऐसे ही तैयार हो गया और शनिवार रविवार को 150 क्वेश्चन का टेस्ट हम लेंगे फुल सिलेबस का, लैंग्वेज सहित। तो आप समझ सकते हैं कि सप्ताह में 7 दिन टेस्ट और उसको महीना से गुना कीजिए और उसको 5 महीना से गुना कीजिए, क्योंकि फरवरी मार्च से पहले नोटिफिकेशन नहीं आएगा, उसके 2 महीना 3 महीने के बाद रिजल्ट आपका एग्जाम होगा। तो 5 महीना में कितने क्वेश्चंस का आपका कलेक्शन हो जाएगा, कितने अधिक से अधिक प्रैक्टिस आपका हो जाएगा, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के बल पर भी आप रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन जिनको ज़रूरत है, बेस लेवल में कमी है, तो अभी जस्ट कल से ही हमारा बेसिक लेवल पे बैच भी स्टार्ट हुआ है। ऑनलाइन में मात्र मिनिमम कॉस्ट में बैच स्टार्ट हुआ है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर और ऑफलाइन में पटना के तीनों सेंटर पर। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है, 4-5 महीना पटना में समय दे सकते हैं, एक बार आइए, बैग एंड बैगेज आइए और जम करके 5 महीना आप मेहनत कीजिए। हमको पूरा भरोसा है कि आपका परफॉर्मेंस जरूर इंप्रूव होगा। बाकी 6 to 8 वाले जो हैं, एसएसटी का भी जस्ट स्टार्ट हुआ, मैथ एंड साइंस का स्टार्ट अभी किए हैं, लेकिन जब टीआरई 3.0 का टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट हो जाएगा उसके बाद उसका टॉपिक चलेगा। अभी इंट्रो के रूप में सारा कुछ आपका चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में। तो और टेस्ट हमने 6 to 8, 9, 10 का भी स्टार्ट कर दिया है, डेली वाला टेस्ट और वीकली वाला टेस्ट। डेली वाला टेस्ट में क्या है, 40 क्वेश्चन कॉमन पेपर का डेली टेस्ट सुबह 7 से 9 के बीच में ऑफलाइन, और ऑनलाइन भी आपका डेली हो रहा है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। और 40 क्वेश्चन मैथ का डेली टेस्ट, 40 क्वेश्चन साइंस का डेली टेस्ट, एसएसटी वाले बच्चों का 40 क्वेश्चन कॉमन पेपर, 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी, 40 क्वेश्चन हिस्ट्री, 40 क्वेश्चन पॉलिटी, 40 क्वेश्चन इकोनॉमी, लैंग्वेज वाले का 40 क्वेश्चन हिंदी का डेली, 40 क्वेश्चन इंग्लिश का डेली। यानी जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप समझिए कि इतना इतना, जब 40 क्वेश्चन अगर साइंस का हम आपको टेस्ट ले रहे हैं, डिस्कशन कराएंगे, तो 200 क्वेश्चन एक दिन में आपका तैयार होगा। आप समझ सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी पहले से पढ़ा हुआ है तो ये चीज़ आपके लिए रामबाण होगा। नहीं पढ़ा हुआ है तो पैटर्न की जानकारी लगभग मिलेगी, डे बाय डे में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसका आइडिया होगा, और डेली डिस्कशन जब होगा नया चीज़ सीखने को मिलेगा। बाकी बैच तो आपका सारा कुछ है ही। तो अगर आपको ज़रूरत है तो इस बार 11-12 का भी हम टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। 11-12 का टेस्ट 10 दिसंबर के बाद या 15 दिसंबर के लगभग में स्टार्ट होगा। बाकी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 का बैच टेस्ट दोनों स्टार्ट हो गया, 11-12 का बैच भी स्टार्ट हो गया है। तो वीकली टेस्ट जो शनिवार रविवार को फुल सिलेबस का 150 क्वेश्चन का लेंगे, वो अपना टेस्ट होगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। कहाँ होगा तो आप देख सकते हैं, वो टेस्ट होगा प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। ये होगा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट डेली वाला, और प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, 2 ऐप है, एक ऐप ये, दूसरा ऐप ये। फुल सिलेबस का टेस्ट इसी ऐप पर आपका चलेगा, फुल सिलेबस का टेस्ट प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप पर, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और बैच प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर। बैच इस पर, बैच सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और फुल सिलेबस का टेस्ट इस पर। तो ये छोटा छोटा चीज़ है, हमको लगता है कि आज से कल तक वेट कीजिए, बहुत बातें आपको निकल करके सामने आएगी, और जैसे ही रोस्टर आ जाएगा तो फिर एक फ्रेश वीडियो, पूरा डिटेल वीडियो की संभावित संभावनाएं क्या बन सकती है अब टीजीटी के लिए, उस पर हम लाएंगे वीडियो। और जो बातें हम बोले हैं आप उस पर अमल कीजिए, जम करके टीआरई 4.0 में आप लग जाइए, और एकदम अगर ईमानदारी पूर्वक आप मेहनत करते हैं, हजारों हजार छात्रों का इस बार रिजल्ट हुआ है, में से अगले रिजल्ट में आप भी शामिल होइएगा, लेकिन मेहनत में ईमानदारी जरूर होनी। धन्यवाद।